हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे टाइप ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंजेक्शन कितने प्रकार से लगाए जाते हैं, मसल में कैसे लगाए जाते हैं, आईवी कैसे लगाए जाते हैं। तो हम इस सब इंजेक्शन का प्रकार देखेंगे, यह कैसे लगाए जाते हैं और कितने डिग्री के एंगल पे लगाए जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि इससे और लोगों को जानकारी मिल सके। आगे हम लोग देखेंगे इंजेक्शन कितने प्रकार से लगाए जाते हैं और कौन कौन से इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे इंट्रावेनस यानी आईवी इंजेक्शन किस प्रकार से लगाया जाता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे इंट्रामस्क्यूलर यानी आईएम, यह इंजेक्शन कितने डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। उसके बाद से सबक्यूटनेस यानी सबक्यूटनेस इंजेक्शन कहाँ पे लगाया जाता है और कैसे लगता है। अगला हम लोग देखेंगे इंटरटर्मल इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं और किस प्रकार से लगता है, इसका बेसिक हम लोग देखेंगे। इंट्राकार्डिया इंजेक्शन कहाँ पे लगता है और यह कैसे लगाया जाता है, ये देखेंगे हम लोग। और इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन क्या होता है, यह कैसे बॉडी में लगाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग इस इंजेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईवी यानी इंट्रावेनस। जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। दिस इंजेक्शन आर गिवन डायरेक्टली इनटू द वेन्स सो दैट द मेडिसिन गेट्स मिक्स्ड इनटू द ब्लड क्विकली, यानी ये इंजेक्शन सीधे नस या वेन्स में डाले जाते हैं जिसे दवा जल्दी से खून में मिल जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे इंजेक्शन के जो डब्बे होते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है IVIM। तो जो IV लिखा होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस, जो डायरेक्ट नसों के द्वारा इस इंजेक्शन को लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन नसों या वेंस में, नस या वेंस एक ही बात हुआ, उसमें डायरेक्ट लगाए जाते हैं। इसको लगाने के लिए कैसे लगाया जाता है तो हम लोग देखेंगे नीडल इंटर इन वेंस एट 25 डिग्री एंगल, यानी इस इंजेक्शन को लगाने के लिए सुई का 25 डिग्री एंगल होना चाहिए। यानी जो सुई नसों में इंसर्ट किया जाता है उसको 25 डिग्री के एंगल पर सीधा इंसर्ट किया जाएगा। इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय इन्फ्यूजन और डायरेक्टली, यानी इस इंजेक्शन को इन्फ्यूजन के द्वारा और डायरेक्ट दिया जा सकता है। यानी जो NSRL DNS ये सब इन्फ्यूजन होते हैं इसके साथ दिया जा सकता है या इसे डायरेक्ट IV लगाया जा सकता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे IM यानी इंट्रामस्क्यूलर। तो इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन क्या होता है, यानी जो इंजेक्शन का लेवल होता है उस पर आप लोग देखे होंगे कि लेवल पे IM लिखा हुआ रहता है। यानी IM का मतलब होता है इंट्रामस्क्यूलर, जो मसल के अंदर इंसर्ट करके इंजेक्शन को दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे मेडिसिन इज डिलीवर्ड टू द मसल्स थ्रू दिस इंजेक्शन, यानी इस इंजेक्शन से मांसपेशियों में दवाई पहुंचाई जाती है। यानी जो यह इंजेक्शन होते हैं इससे मांसपेशियों के अंदर दवा पहुंचाई जाती है। इसे कैसे लगाया जाता है, द नीडल इज इंसर्ट एट द 19 डिग्री एंगल, यानी इंजेक्शन को लगाने के लिए सुई को 90 डिग्री का कोण पर लगाया जाता है। जो सुई होते हैं उसको लगाने के लिए हम लोग 90 डिग्री के कोण पे सीधे मसल्स में यानी IM इंसर्ट किया जाता है। वाटर एंड इक्वा सोल्यूशन रैपिडली ऑब्जॉर्ब, यानी पानी वाला और इक्वा सोल्यूशन जल्दी से अवशोषित हो जाते हैं। यानी जो पानी वाला इक्वा सोल्यूशन होते हैं वह मसल्स में जल्दी से अवशोषित हो जाते हैं। वैली सोल्यूशन स्लो ऑब्जॉर्ब, यानी जो ऑयली सोल्यूशन होते हैं वह थोड़ा धीरे धीरे अवशोषित होते हैं मसल्स में। तो आप लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से जो सुई होते हैं वह 90 डिग्री के एंगल से लगाए जाते हैं, जो फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। देखेंगे हम लोग SC यानी सबक्यूटेनियस। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं वह किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो देखा जाए दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इज गिवन इन द फैटी लेयर, meaning it is an injection on the
द स्किन, यानी इस प्रकार के इंजेक्शन को फैटी लेयर में लगाया जाता है, यानी त्वचा के नीचे लगने वाले इंजेक्शन होते हैं, यानी जो त्वचा होता है उसके नीचे इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इसे किस प्रकार लगाया जाता है और कहाँ पे लगाया जा सकता है। जो फैटी लेयर होते हैं, यानी जहाँ पे मसल फैटी होते हैं वहीं पे लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को किस एंगल से लगाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे इंजेक्शन एंगल शॉल्ड बी 45 डिग्री, यानी इस इंजेक्शन को लगाने के लिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जो फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, जो 45 डिग्री के एंगल से फैटी लेयर में इस इंजेक्शन को इंसर्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे इंसुलिन, जो पेटों में लगाया जाता है इंसुलिन, उसका नीडल आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के होते हैं। यह 45 डिग्री के एंगल से फैटी लेयर में लगाए जाते हैं, जो त्वचा के निचले हिस्से में, यानी जो त्वचा के नीचे फैटी लेयर होते हैं उसी में इस इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है। हम लोग देखेंगे CU यानी क्यूटेनियस इंजेक्शन। तो हम लोग देखेंगे इंजेक्शन इंजेक्ट इन सुपरफिशियल डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, यानी इंजेक्शन को त्वचा के ऊपरी हिस्से यानी डर्मिस परत में लगाया जाता है। यानी इस प्रकार के इंजेक्शन जो होते हैं उसे इंजेक्शन को डर्मिस यानी त्वचा के ऊपरी परत में लगाए जाते हैं। इंजेक्शन एंगल शोल्ड बी 10 डिग्री से 15 डिग्री, यानी इंजेक्शन का एंगल 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। इस इंजेक्शन को लगाने के लिए 10 से 15 डिग्री के एंगल से लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस यानी परीक्षण करने के लिए जो घेरा लगाकर मैनटॉक्स टेस्ट होता है, करने के लिए ऐसे किया जाता है। उसमें 10 से 15 डिग्री के एंगल से लगाया जाता है। मेडिसिन सेंसिटिविटी यानी दवाइयों की सेंसिटिविटी पता करने में इसे किया जाता है। तो कैसे चेक किया जाता है, तो जो मेडिसिन होता है उसे 10 से 15 डिग्री के एंगल से डर्मिस परत में इंसर्ट किया जाता है। ऐसे गोला करके उसे छोड़ दिया जाता है। अगर वह फूट जाता है तो उस मेडिसिन को प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और नहीं फूटता है तो उस मेडिसिन को आप ले सकते हैं, वह सेव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरकार्डियक यानी इंट्राकार्डियक इंजेक्शन क्या होता है। तो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन आर दैट आर गिवन डायरेक्टली इनटू द हार्ट मसल्स और वेंट्रिकल्स, यानी इंट्राकार्डियक इंजेक्शन सीधे हृदय की मांसपेशियों या निलय में दिया जाता है। जो फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, जो यह इंजेक्शन हृदय की मांसपेशियां या निलय में दिया जाता है। दे आर यूज इमरजेंसी, यानी इनका उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। जो यह इंजेक्शन होता है यह आपातकालीन स्थिति में लगाया जाता है, जो हृदय की मांसपेशियां या निलय में लगाया जाता है। दे नीडल में ऑल्सो बी इंसर्ट पेरिस्टर्नली इन द लेफ्ट, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एज डेनोटेड बाय द सिंबल, यानी सुई को बाएं साइड में चौथे या पांचवें इंटरकॉस्टल स्पेस में भी डाला जा सकता है। जैसे कि इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, जो फिगर में दर्शाया गया है। जो यह बाएं साइड में ऊपर से चौथे या पांचवें इंटरकॉस्टल स्पेस में भी इस इंजेक्शन को डाला जा सकता है।